मज़े के बहुत टेस्टी आज हम बनाएंगे जी आलू वाले चावल। तो इसकी पूरी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत खिले खिले और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू के साथ आलू वाले चावल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू वाले चावल की रेसिपी। जिसके लिए मैंने चावल लिया 1.5 गिलास को भिगो दिया है। यहाँ पे मैंने आलू लिया है 1.5 पाव होंगे। तो इसके साथ जी है टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और कुछ अदरक लहसुन के साथ मैंने मिर्चें काट दी हैं उसके पेस्ट के साथ। तो 2 अदद प्याज है और यहाँ पे जो मसालों में जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, खुश्क धनिया, ज़ीरा, 3-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने तेल ऑयल ले, यहाँ पे प्याज हम थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा करेंगे इसका कलर। उसके साथ मैं डाल दूँगी प्याज के साथ ही ज़ीरा, जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है प्याज़ों के साथ अगर आप डाल दें तो साथ साथ प्याज हो जाएगा और साथ ये भी हो जाएगा। प्याज़ों का कलर हमारा हो गया तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो 1 से 2 मिनट हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारा अदरक लहसुन का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया, इसकी बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। अब इसको भुनेंगे इसके साथ 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जी आलू की हमने 2 से 3 मिनट पहले बुनाई कर ली है। तो 2-3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट टमाटरों के साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट टमाटर डाल के भी इसकी हमने बुनाई कर ली थी। अब हम इसमें सारे ये स्पाइसेस डाल देंगे जो मैंने आपको बताया था, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी मिर्च, खुश्क धनिया और नमक। ये डाल के हल्का सा पानी डाल देंगे, मसाला जले ना। इसकी बुनाई करके थोड़ी सी तो बाद में हमने इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा कि आलू गल जाए। आलू हमने फुल कुक नहीं करनी क्योंकि इन्होंने चावलों के साथ भी पकना है और इसको भी फ्राई होते हुए काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया। तो थोड़ा सा पानी बस डालेंगे। और ऊपर से ढाँप देंगे। फिर बाद में चावलों का पानी ऐड करेंगे। फिर उसके साथ भी आलू ने होना चाहिए तो पानी इतना ही काफ़ी है। 3 से 4 मिनट हम इसको ढाँप देंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें 3 से 4 मिनट हो गए तो पानी खुश्क हो गया सारा आलूओं का। तो टमाटर और सारा मसाला भी सॉफ्ट हो गया हमारा। देखें कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है। तो अब इसको हम हल्का सा भून के तो इसमें डाल देंगे भी पानी। जितने चावल हैं तो डबल हम पानी। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी इसमें। तो मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया था तो मैं 3 गिलास इसमें पानी का ऐड कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2 और 3। जिस गिलास में मैंने चावल लिए थे तो डबल उसका पानी डाल दिया। पानी जैसे ही पकेगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए जी पानी हमारा पक रहा था। तो अब मैं इसमें सारे चावल ये जो हमने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फुल तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा लेंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर लें, अगर कम हो तो फिर इस स्टेज पे डल भी जाता है। थोड़ा सा नमक मुझे कम ही लगा, मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। चलिए इसको हिला देंगे और फुल फ्लेम पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। तो जी यहाँ पे देखें पानी हमारा खुश्क हो गया था चावलों का। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। तो इस स्टेज पे आप क्या करें, थोड़ा सा ज़रदा रंग घोल के पानी में या दूध में ना ऊपर से डाल दें तो बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ जाती है।
बस थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमें 8 से 10 मिनट इसको दम पे लगा देंगे, तो मज़ेदार सा हमारे आलू वाले चावल रेडी हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू वाले चावल रेडी थे। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत टेस्टी बने थे। तो अब सबको हम हिला लेंगे, चावल फिर हिला लेने चाहिए, फिर जुड़ते नहीं आपस में। बहुत खिला खिला सा चावल बना था, बहुत टेस्टी बने थे। तो अब मैं सबको हिला लेती हूँ एक दफ़ा, तो फिर मैं बाद में इसको प्लेट में निकाल लूँगी। डाला था तो उससे इतनी अच्छी लुक आ रही थी, बिल्कुल पुलाव जैसी। तो आप इसी स्टाइल से बनाएं, बहुत टेस्टी, और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।